हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेल्प गुरु वन चैनल। तो जैसा हम लोग पेपर वन शुरू किया हुआ है हम लोगों ने, तो उसमें यूनिट टू हमारा चल रहा है और यूनिट टू हम लोग रिसर्च से रिलेटेड है जिसको हम कवर कर रहे हैं। तो उसी में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज टाइप वन और टाइप टू एरर। यूजीसी नेट वालों का सबसे पसंदीदा टॉपिक है ये। क्यों? क्योंकि इसमें से वो हमेशा एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर जनरेट करते हैं। अब टाइप वन टाइप टू एरर बेसिकली एरर है जो रिसर्च के अंदर क्या एरर फेस करते हैं हम रिसर्च करते हुए, हाइपोथेसिस करते हुए हम कौन कौन सा एरर फेस करते हैं, वो एरर को हम डिस्कस करते हैं टाइप वन और टाइप टू के अंदर। टाइप वन टाइप टू एरर है क्या, तो हम वन बाय वन उसको डिस्कस करेंगे। टाइप वन एरर को हम कहीं ना कहीं बोलते हैं एल्फा। एल्फा का मतलब क्या हुआ? एल्फा का मतलब होता है इनकरेक्ट रिजेक्शन ऑफ ट्रू नल हाइपोथेसिस, यानी कि जो एक हाइपोथेसिस हमारी ट्रू थी, जो ट्रू नल हाइपोथेसिस थी, उसको अगर हम क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं, इनकरेक्ट रिजेक्शन अगर हम उसको दे रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं टाइप वन एरर। और इसको हम बेसिकली डिनोट करते हैं एल्फा से। एल्फा सिंबल से हम इसको डिनोट करते हैं और इसको हम बोलते हैं टाइप वन एरर। Type 1 error, also known as false positive, and occurs when a researcher incorrectly reject a true null hypothesis. अब देखिए, दो चीज़ होती है, नल हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। इसके बारे में मैंने पहले एक वीडियो में बताया हुआ है, लेकिन फिर भी एक रिवीजन के लिए बता देती हूँ। नल हाइपोथेसिस का मतलब होता है जब जैसा हमने सोचा था वैसा ही चीज़ हो जाती है, यानी कि जिसमें कोई भी वेरिएबल में डिफरेंस नहीं आता, तो उसको हम बोलते हैं नल हाइपोथेसिस। और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होती है जब जो हमने सोचा होता है उसके अगेंस्ट रिजल्ट मिलते हैं हमें, यानी कि या तो वेरिएबल्स बड़े होंगे या वेरिएबल छोटा होगा या उनमें कोई भी इक्वालिटी नहीं होगी, तो उसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो अब टाइप वन एरर क्या हुआ? टाइप वन एरर होता है फॉल्स पॉजिटिव बोल रहे हैं। फॉल्स पॉजिटिव क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो हमारे पास एक ट्रू था, जो सही चीज़ थी नल हाइपोथेसिस की, उसको हमने रिजेक्ट कर दिया, तो गलती से वो हमसे रिजेक्ट हो गया, इसलिए हम उसको बोल रहे हैं टाइप वन एरर और फॉल्स पॉजिटिव। द वैल्यू इज ऑफन डिनोटेड एज एल्फा और इट इज ऑल्सो कॉल्ड द सिग्निफिकेंट लेवल। इसको हम सिग्निफिकेंस लेवल भी बोलते हैं। और इट अकर्स व्हेन वी आर ऑब्जर्विंग अ डिफरेंस व्हेन इन ट्रुथ देयर इज नन। बेसिकली ये आपका कब अकर होगा? जब ट्रुथ देयर इज नन, जब कुछ है नहीं लेकिन हम फिर भी उसको सच मान के चल रहे हैं, तो उस कंडीशन में इसको हम बोलते हैं टाइप वन एरर। टाइप वन एरर के बाद हम बात करते हैं टाइप टू एरर की, जिसको हम बीटा से डिनोट करते हैं। और इसको हम बोलते हैं बेसिकली फॉल्स नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट करना। यानी कि अब आपके पास, पहले हमने ट्रू नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया था, अब जो गलत चीज़ थी, फॉल्स थी, जो नल हाइपोथेसिस ही हमारी फॉल्स थी, पर हम फेल हो गए उसको रिजेक्ट करने के लिए, तो उस प्रोबेबिलिटी एरर को हम बोलते हैं टाइप टू एरर और इसको हम डिनोट करते हैं बीटा से। टाइप टू एरर इज ऑल्सो नोन एज फॉल्स नेगेटिव, उसको हम बोलते हैं फॉल्स पॉजिटिव। क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है कि फॉल्स पॉजिटिव किसको बोलते हैं, फॉल्स नेगेटिव किसको बोलते हैं। फॉल्स पॉजिटिव बोलते हैं टाइप वन एरर को और फॉल्स नेगेटिव बोलते हैं हम टाइप टू एरर को। क्यों? क्योंकि इसमें जो रिसर्चर होता है वो खुद फेल हो जाता है रिजेक्ट करना, वो उसकी गलती होती है कि उसने जो चीज़ गलत थी उसको रिजेक्ट नहीं किया, तो वहाँ उस टाइम पे जो कंसिडर हो रहा है एरर, वो एरर आपके पास आता है फॉल्स नेगेटिव का। Not rejecting the null hypothesis when in fact the alternative hypothesis is true is called a type 2 error. Type 2 error is also known as false negative. अब टाइप वन एंड टाइप टू एरर का एक चार्ट है, इस चार्ट को हम डिस्कस करते हैं। देखो, एक होता है डिसीजन और एक होता है रियलिटी। डिसीजन में दो डिसीजन हमारे पास होते हैं, या तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे या फिर फेल हो गए हम रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने के लिए। और रियलिटी में क्या था? या तो नल सही था या फिर नल गलत था। तो अब जब हमारे पास नल हाइपोथेसिस रियलिटी में गलत था और हमने डिसीजन क्या दिया, हमने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो इसका मतलब हमारा डिसीजन कैसा था? गुड डिसीजन था। अब रियलिटी में नल सही था लेकिन हमने डिसीजन क्या दिया? रिजेक्ट कर दिया, तो वो कंसिडर होता है आपके पास टाइप वन एरर, जिसको हम फॉल्स पॉजिटिव की बात कर रहे थे कि नल, हमारे पास नल हाइपोथेसिस तो सही है लेकिन हमने डिसीजन में उसको रिजेक्ट कर दिया, तो वो आपके पास फॉल्स पॉजिटिव बन जाता है। अब नल हमारा गलत है
लेकिन हम फिर भी फेल हो गए उसको रिजेक्ट करने के लिए, तो वो हम बोलते हैं फॉल्स नेगेटिव। यानी कि यहाँ से ध्यान रखिएगा कि जब हम वो पहले से ही ऑलरेडी फॉल्स है तो वो हमने फेल कर दिया रिजेक्ट करने के लिए डिसीजन में भी, तो वो फॉल्स नेगेटिव यानी कि टाइप 2 एरर है। अब नल हमारा सही था और हमने उसको रिजेक्ट भी नहीं किया, तो यानी कि वो भी हमारा गुड डिसीजन हुआ। तो हमारे पास दो एरर आ रहे हैं जहाँ पे नल एक बार सही था और नल एक बार गलत था। जब नल सही था तो उसको फॉल्स पॉजिटिव बोल रहे हैं, और जब नल हमारे पास गलत है तो उसको हम फॉल्स नेगेटिव बोल रहे हैं। नेक्स्ट, एक ये भी चार्ट से भी हम अच्छे से कंसिडर कर सकते हैं एग्जाम्पल से। देखो टाइप 1 एरर क्या हुआ कि एक डॉक्टर है, जो डॉक्टर किसी मेल को बोल रहा है कि आप प्रेग्नेंट हो, तो ऐसा तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता वो उसको बोले कि आप प्रेग्नेंट हो। तो वो क्या हुआ, फॉल्स पॉजिटिव हुआ, यानी कि फॉल्स पॉजिटिव है वो, कि नल हाइपोथेसिस तो ट्रू है, लेकिन नल हाइपोथेसिस तो ट्रू है लेकिन हम उसको रिजेक्ट कर दिया हमने। अब टाइप 2 एरर में क्या है, एक लेडी है जो प्रेग्नेंट है, लेकिन वो डॉक्टर उसको क्या बोल रही है कि आप प्रेग्नेंट नहीं हो, यानी कि जो सही चीज़ है हम उसको अपने आप ही रिजेक्ट कर रहे हैं, तो वो आपके पास टाइप 2 एरर होता है जिसको हम फॉल्स नेगेटिव बोलते हैं। तो यहाँ से ध्यान रखिएगा एग्जाम्पल से। नेक्स्ट दैट इज, इस चार्ट से भी हम ध्यान रख सकते हैं। देखो दो चीज़ें हैं आपके पास, एक बार नल हाइपोथेसिस H0 और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस H1। नल हाइपोथेसिस कब होगा, कि जब हम नल हाइपोथेसिस हमारे पास हम रिजेक्ट कर रहे हैं, है ना। तो मैंने अभी आपको क्या बोला था कि टाइप 1 एरर कब जनरेट होता है, कि सपोर्टिंग द ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस व्हेन द नल हाइपोथेसिस इज ट्रू, कि हम सपोर्ट कर रहे हैं फिर भी, देखो रेड पार्ट जा रहा है ना हमारे पास टाइप 1 एरर में, ऑल्टरनेटिव के अंदर जा रहा है, तो हम क्या सपोर्ट कर रहे हैं कि ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस सही है, जबकि सही क्या थी, नल हाइपोथेसिस सही थी, लेकिन फिर भी हम नल को रिजेक्ट करके ऑल्टरनेटिव के पास जा रहे हैं, तो वो टाइप 1 एरर हो गया। और टाइप 2 एरर आपके पास कौन सा होता है, कि हम ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन उस कंडीशन पे हम क्या कर रहे हैं, हम नल हाइपोथेसिस को सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ब्लू वाला पार्ट जो आपके पास है दैट इज टाइप 2 एरर। टाइप 1 एरर कब जनरेट हुआ, कि जब हम नल को कंसीडर ना करके ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को कंसीडर कर रहे हैं। और टाइप 2 एरर कौन सा हुआ, कि जब हम ऑल्टरनेटिव को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम किसको सपोर्ट कर रहे हैं, नल हाइपोथेसिस को सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो आपके पास टाइप 2 एरर होता है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग विद हेल्प गुरु 1। और इससे रिलेटेड हम लोग अभी हाइपोथेसिस क्या है, टी टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, उन सब चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे, और पैरामीट्रिक टेस्ट क्या है, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट क्या है, इससे रिलेटेड वीडियो भी नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के सामने लेकर आऊँगी। तो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग विद हेल्प गुरु 1 एंड प्लीज़ पोस्ट योर कमेंट एंड पोस्ट योर फीडबैक।